गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। चलिए, तो जो हमारी PYQ सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है फॉर IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ईयर 2023, ठीक है बेटा? तो देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Let x1 x2 be IID random variables having the common probability distribution exponential 1। तो जो डेंसिटी फंक्शन दिया गया है मेरे बच्चों, वो एक्सपोनेंशियल 1 का दिया गया है f of x = e to the power -x, ठीक है? फिर क्या कह रहा है कि x ब्रैकेट 1 इज मीन ऑफ x1 x2, x ब्रैकेट 2 इज मैक्स ऑफ x1 x2। मतलब जो दो रैंडम वेरिएबल या दो जो रैंडम सैंपल ऑब्जर्वेशन आपने एक्सपोनेंशियल 1 फैमिली से दी है, उनका मिन और मैक्स आपको दिया गया है। ये एज यूजुअल नोटेशंस है। कह रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। बी केयरफुल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू नहीं पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स आपसे पूछा हुआ है, ठीक है? सिंपल है, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वन बाय वन हम कुछ चीजों को चेक करेंगे। तो जैसा कि पहला ऑप्शन है 2x1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या f को फॉलो करता है? 2 टाइम्स x2 माइनस x1, क्या का स्क्वायर 2 को फॉलो करता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 इज 1/2 और प्रोबेबिलिटी दैट 3x1 माइनस लेस देन x2 इज इक्वल टू 1/3। हमसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है? तो चलिए जी, सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन को थोड़ा साइड में ले लेते हैं क्योंकि अब इसकी नीड मुझे नहीं है। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले तो x1 और x2 दोनों फॉलो करते हैं IID एक्सपोनेंशियल 1 को। तो यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, x ब्रैकेट 1 विच इज इक्वल टू मीन ऑफ x1 x2 फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 2 को, क्योंकि ये रूल आपको पता है कि IID अगर एक्सपोनेंशियल थीटा है तो मिन ऑफ xi फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल n थीटा को। तो यहां पर n की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू 1 है। तो एक चीज मुझे यहां पर मिल गई, ठीक? अब अगर ये चीज आपको मिल गई तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x ब्रैकेट 1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 1/2, ठीक है मेरे बच्चों? जो कि आई थिंक सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन मतलब बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक? हमें ये भी देखना है कि करेक्ट कौन सा है और ये भी देखना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों? अब थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं, एक रूल है, अगर x1 x2 अप टू xn फॉलो करते हैं IID एक्सपोनेंशियल थीटा को, सपोज, ठीक? और x ब्रैकेट के मान लीजिए है kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये मेरे बच्चों नोटेशन कोई खास नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो यहां पे 2-3 बात मैं आपको बतला दूं। क्या? एक तो ये है कि XR rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड XS माइनस XR where S is strictly greater than R are independent। इसका प्रूफ आप चाहे तो गुप्ता कपूर में देख सकते हैं। वो कहता है कि एक्सपोनेंशियल फैमिली से अगर मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाऊं, XR इज व्हाट? rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स XS माइनस XR where S is greater than R। ये दोनों रैंडम वेरिएबल कंफर्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ये कंफर्म गारंटी है, ठीक? तो शायद मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि x1 एंड x2 ब्रैकेट माइनस x1 आर इंडिपेंडेंट।
बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। आर की वैल्यू मैंने 1 ले ली और एस की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो कन्फर्म ऐसा कहा जा सकता है। पहला पॉइंट, ये बात आपको समझा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। एक दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों यहां पर भी है, यहां पर ये है कि इन दिस केस सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग बात चल रही है, किसी जर्नल के कोरस्पॉन्डिंग बात नहीं चल रही है। एक्स आर प्लस 1 माइनस एक्स आर, यानी कि आर प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्फर्म फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल n माइनस आर इंटू थीटा को। तो बाय दिस स्मॉल कैलकुलेशन x2 माइनस x1, मतलब r की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, तो x2 माइनस x1 यहां पे किसको फॉलो करने लगेगा, यहां पे किसको फॉलो करने लगेगा, n की वैल्यू है 2, r की वैल्यू 1 डाली तो 1 और थीटा की वैल्यू 1 है, सो नाउ दिस इज एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है बेटा, तो इतना कुछ समझाने से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब वो इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि x2 माइनस x1 फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 1 को। पहली इंफॉर्मेशन ये है, एंड x2 माइनस x1 एंड x1 आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ये कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, इनको मैंने ले लिया और बाकी चीजें मैंने आपको हटा दी, समझा दिया कि काम हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा देखिए, अगर मैं इस चीज को लेके चलता हूं, ठीक, x2 माइनस x1 फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 को। जो मेरा सेकेंड ऑप्शन है वो आपसे ये पूछ रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 किसको फॉलो करेगा। ठीक है, ये चीज एक्सपोनेंशियल को फॉलो करती है। 2 टाइम्स ऑफ दिस वन किसको फॉलो करेगा, मतलब उसने दिया है का स्क्वायर 2, आपको चेक करना है कि करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, इसको एक सेकंड में साइड में ले लीजिए। अगर x फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल थीटा को, जनरल टेंडेंसी बता रहा हूं आज मैं आपको, और मैं एक रैंडम वेरिएबल बनाता हूं विच इज y इज इक्वल टू ax। a इज व्हाट, कांस्टेंट, लाइक 2। हो सकता है कल को कुछ और बात पूछ ले, तो y किसको फॉलो करेगा हमें सबसे पहले ये पता करना है। ठीक, तो वेरी सिंपल रूल है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे dy बाई dx, किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। अब a की वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, मैं यहां मान के चल रहा हूं एक सेकंड के लिए कि a मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, नहीं तो एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं बचेगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल है, शायद आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ dy बाई dx इनटू f ऑफ y, यानी कि डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब वो चीज अगर मैं यहां पे लगा दूं, डेंसिटी फंक्शन ऑफ x क्या है, थीटा इंटू इंटू द पावर माइनस थीटा x इज इक्वल टू a इंटू f ऑफ y, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव मान रखा है तो मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से मुझे क्या चीज मिलेगी बच्चों, यहां से मुझे मिलेगा डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू थीटा इंटू e टू द पावर माइनस थीटा x। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे आप x नहीं छोड़ सकते, रीजन है उसका, x नहीं छोड़ पाने का रीजन है क्योंकि डेंसिटी आप y की निकाल रहे हो, तो यहां पर भी एक्सप्रेशन y का ही होना चाहिए। चलिए वेरी सिंपल, नाउ दिस इज थीटा बाई a इंटू e टू द पावर माइनस थीटा, x की वैल्यू डालोगे तो y बाई a बनेगा। अब अगर आप इस चीज को गौर से देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर थीटा बाई a। समझिए, तो मैंने एक गुरु मंत्र आज आपको दे दिया क्योंकि काम आएगा आपके बहुत बार कि बच्चों अगर x फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल थीटा को तो कंफर्म
ए एक्स मस्ट फॉलो एक्सपोनेंशियल थीटा बाई ए प्रोवाइडेड दैट ए मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि ए अगर नेगेटिव हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर ये रहेगा ही नहीं। अब ये चीज अगर मैं यहां लगाऊं, x2 माइनस x1 फॉलो कर रहा था एक्सपोनेंशियल 1 को, मतलब थीटा की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो क्या मैं ये कह दूं कि दिस इज एक्सपोनेंशियल 1 बाई 2। यस, थीटा की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, थीटा बाई a यानी कि 1 बाई 2, और 1 बाई 2 एक्सपोनेंशियल आइडेंटिकल होता है विद काई स्क्वायर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है मेरे बच्चों, इसका मतलब जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यही दिया हुआ है कि 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 फॉलो द एक्सपोनेंशियल हाफ और काई स्क्वायर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां से मुझे ये भी पता चल गया कि जो बी ऑप्शन है मेरा, जो मेरा बी ऑप्शन है वो भी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा काम करता हूं पहले वाले ऑप्शन पे। पहले वाले पे क्या दिया है, 2x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज f डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्म। मतलब f के बारे में बात करी गई है। आपको कम से कम इतना पता होगा कि जो f डिस्ट्रीब्यूशन है वो काई स्क्वायर से बनता है। ठीक, तो न्यूमरेटर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको साइड में ले लेते हैं एक बार। 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 फॉलो करेगा काई स्क्वायर 2 डिग्री फ्रीडम को, ये मैंने ले लिया साइड में। ठीक, अब थोड़ा सा अगर आप देखें एक चीज को, अभी आपने शायद बताया था कि x1 फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल 2 को। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल जो अभी मैंने गुरु मंत्र आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या मैं ये कह दूं 4 टाइम्स x1 फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 2 बाई 4 को। यस, एंड दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल 1 बाई 2 एंड दिस इज व्हाट काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मुझे क्या मिलेगा 4 टाइम्स x1 इज आल्सो काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी मैंने बताया था ये चीज और ये चीज इंडिपेंडेंट है, तो कंफर्म ये चीज और ये चीज भी इंडिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंसी पर स्केल के मल्टीपल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, या स्केल के चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा मैंने कर दिया, जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई यहां से। देखिए बच्चों, अब ये चीज भी काई स्क्वायर है, ये चीज भी काई स्क्वायर है विद कोरस्पॉन्डिंग टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो बाय रूल क्या मैं ये कह दूं कि 4x1 डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम होल डिवाइडेड बाय 2x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा f को विद 2,2। यस, बिल्कुल भाई रूल पढ़ा है ना आपने, काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करता है f को, न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, लकीली वो यहाँ पे सब कुछ सेम है। इस चीज को अगर आप सोल्व करोगे, इस चीज को अगर आप सोल्व करोगे तो वेरी सिंपल, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मस्ट फॉलो f विद 2,2, ये मिलेगा आपको। सिंपल है बिल्कुल। इसका मतलब दिस रैंडम वेरिएबल फॉलो द f डिस्ट्रीब्यूशन। और मेरे बच्चों, जो a ऑप्शन है आपका उसमें बिल्कुल यही चीज दी गई है, इसका मतलब a ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन सा नॉन करेक्ट है, डी ऑप्शन नॉन करेक्ट है मेरे बच्चों। अब ठीक है, चलिए डी ऑप्शन नॉन करेक्ट है, ऑब्वियसली बात है आपको आईआईटी में डी को नॉन करेक्ट करने की, शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास में हम एक बार डिस्कस उसको जरूर करेंगे। देखिए 2-3 बातें। सबसे पहले तो डी जो ऑप्शन है वो कहता क्या है वो सुन लीजिए। डी ऑप्शन कहता है प्रोबेबिलिटी दैट 3x1 इज लेस देन x2 इज 1/3। आपको चेक करना है क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी दैट
3x1 is less than x2 is equal to 1/3। हाँ जी बिल्कुल यही आपको चेक करना है। चलिए जी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट 2x1 इज लेस देन x2 माइनस x1। मैं ये लेके चला, एक x1 यहां छोड़ दिया, मैं एक इसको ले आया, मैं ऐसा लिख सकता हूं। नाउ दिस कैन बी टेन एज प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज लेस देन x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है मेरे बच्चों, एक सेकंड के लिए इसको कैपिटल X मान लीजिए फॉर सिंप्लिसिटी, इसको कैपिटल Y मान लीजिए। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इज लेस देन कैपिटल Y। अब जो कैपिटल X है आपका बेसिकली x1 है और वो किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल 2 को। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, थोड़ा सा कहीं लिख लेते हैं, मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जो मेरा x है दिस फॉलो एक्सपोनेंशियल 2। अब देखिए मेरे बच्चों, अभी हमने एक चीज डिस्कस करी थी यहां पर कि x2 माइनस x1 फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 1 को। अभी ये बात बन के आई थी। y क्या है, दिस डिवाइडेड बाय 2, और अभी एक रूल समझाया था, अगर दिस डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मतलब एक ही वैल्यू एक्चुअली मैं 1/2 ले रहा हूं, तो ये किसको फॉलो करने लग जाएगा, काई स्क्वायर 2 को फॉलो करने लग जाएगा। तो जो आपका y रैंडम वेरिएबल है वो भी एक्सपोनेंशियल 2 को ही फॉलो करने लगेगा। समझ गए ना, अभी मैंने रूल समझाया था, ये चीज अगर एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रही है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो मल्टीपल। अभी देखिए ये रूल मैंने लिखा था, अगर x फॉलो एक्सपोनेंशियल थीटा तो ax फॉलो एक्सपोनेंशियल थीटा बाई a, उस रूल से। ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंट भी है। बस अब क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म कैसे, दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज y गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, x गोज फ्रॉम 0 टू y। अब क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट है तो 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस 2x इंटू 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस 2y dx और dy। ठीक है बेटा, आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू बराबर नहीं आएगी 1/3 के। आप चेक करके देख लीजिएगा। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। आईआईटी जनरली इस टाइप के डिजर्वेबल क्वेश्चन देती है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, किसी अच्छे टीचर ने ही आपको पढ़ाया है, समझाया है पढ़ाते टाइम, तभी आप इस टाइप की प्रॉब्लम को डील कर सकते हो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आपको होने वाली है। चलिए खैर, होप सो आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।